प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज के दिन यहोवा ने बनाया, परमेश्वर ने, और हम आनंदित हैं। और पिता परमेश्वर का आज का वचन हम पढ़ेंगे। खुदाबंद प्रभु यीशु ने दिया है। हम प्रार्थना करें छोटी सी यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर। हमारे आज के दिन पिता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर आपकी ओर से मांग लेते हैं। खुदाबंद प्रभु, जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर, जिस जगह भी जाते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हमारे पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के लहू लगाकर परमेश्वर आपकी संगति करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी भाई इस चैनल में हैं उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी मैं यीशु के लहू लगाकर प्रभु यीशु आपके संगति कर मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट, हर एक प्रॉब्लम और हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक क्लेश यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर जो भी आपकी राज्य की संगति करता है, आपकी दासों की संगति करता है, पिता परमेश्वर आपकी दासियों की संगति करता है, पिता वो आपके राज्य में होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा, जब आएंगे तो पिता परमेश्वर आप, पिता परमेश्वर बादलों पर आएंगे तो पिता परमेश्वर आपकी महिमा को सब लोग देखेंगे। पिता परमेश्वर हुबहू पिता आपको धन्य है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर लूका 16 अध्याय और उसका हम 19 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है लाजर और धनी का। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर एक धनवान मनुष्य था जो बेरंगी रंग के कपड़े पहने, मलमल पहना और प्रतिदिन सुख विलाप धूमधाम से रहता था। हालेलुया। तो दिन भर मतलब राजा अपना धन की चिंता नहीं, पैसों की चिंता नहीं, किसी की चीज़ का चिंता नहीं। पर एक कंगाल व्यक्ति घाव से भरा हुआ, जो लाजर उसका नाम था, उसकी डेयरी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि मैं धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को भी चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में अपनी आंखों उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में जो लाजर को देखा, तब उसने पुकारा कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझे पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली में का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुके हो, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू राजा तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भी गड्ढा ठहरा गया है, जो कोई यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके। देखिए, तो यहाँ पर वचन है लाजर और धनी व्यक्ति। तो राजा था, वो तो बहुत ऐसे आराम करता था, नौकर चौकर सब रखता था, लेकिन उसको जमीन का जो मर जाएगा, तो जैसा लाजर को स्वर्गदूत
आकर उठाकर लेके गया। वो धन्य है जो परमेश्वर पर संगति करते हैं। और जो राजा था तो ईश्वराम करता था, ऑर्डर मारता था तो खट से जो भी चीज़ आ जाता था, परंतु वो नहीं समझा, पैसे के घमंड में चूर था। तो ये व्यक्ति नर्क पहुंचा पैसा होने के बाद, हर एक चीज़ होने के बाद, तमाम चीज़ होने के बाद, क्योंकि ये नहीं जानते कि परमेश्वर सच्ची और सच्चा कौन है। तो इसीलिए कहा न कि तू लाजर मेरे सिर का एक बाल भी मतलब जो गिना हुआ है परमेश्वर का, अगर तू ग्रोइया के भी बराबर है 100 ग्रोइया से, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, फिर लिखा है कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी कर, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ, क्योंकि पाप किया इसीलिए तो तड़प रहा है। और बहुत धनवान, बहुत अमीर था, क्योंकि लोगों को नहीं देखा, लोगों को सपोर्ट नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं किया, ऐशो आराम में मौज मस्ती करता रहा। वैसा ही फिर देखिए यहाँ पर आगे हम 27 को पढ़ते हैं और कह रहे हैं, उसने कहा तो पिता मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि उनके 5 और भाई है, देखिए किसके किसके राजा का, धनी व्यक्ति का 5 और भाई हैं, 5 और भाई हैं, उनके सामने इन बातों को गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा में की जगह में आए। क्योंकि अब्राहम ने उसे कहा कि उसके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, पुस्तकें मतलब बाइबल हैं, हालेलुया। और लिखा है, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास भी जाए तो वह मन फिराएगा। उसने उसे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी ना मानेगी। वो यहाँ पर लिखा है, यहाँ जिक्र ये करते हैं कि देखिए धनवान तो बहुत होता है, परंतु कंगाल कई रोड में पड़े रहते हैं, उनको देखते नहीं है। अमीर बहुत है, घमंड करते हैं पैसे के लिए, हर एक चीज़ों के लिए अपने आप को छोटा बनाए। और सपोर्ट कीजिए, किसी भी गरीब हो तो आपको भी प्रभु दया की जाएगा। यहाँ पर इब्राहिम जैसा परमेश्वर, और लाजर को देखिए, प्रभु ने लाजर को ले गया, क्योंकि उसके लिए कौन आया था? स्वर्गदूत आया था, आपके लिए तो कोई भी नहीं आया। यहाँ पर वचन लिखा है कि राजा के लिए कोई नहीं आया, लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर आया और इब्राहिम लाजर को ले गया इब्राहिम की गोद में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन परमेश्वर ही जानता है, और हम लोग आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी राज्य हो, परमेश्वर आपको इस चैनल के माध्यम से जैसा छोटा बनिए, अपने आप को नर्म कीजिए। ये वचन है, जब पिता परमेश्वर का आगमन होगा, आने के समय होगा, तो हम सब परमेश्वर की संगति में पाएंगे कि नहीं पाएंगे प्रभु जानता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, वो जरूर संगति को पाएगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता परमेश्वर सहायता मदद कीजिएगा, धन्यवाद देते हैं। हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए, और
हम आपके लिए दुआ करते हैं कि ये वचन सुना है और वचन में संगति पाते हैं। परमेश्वर आपके घर को, आपके हर एक चीज़ों को उद्धार और छुटकारा यीशु के नाम से देगा। धन्यवाद देते हैं कि पिता यहोवा आज के दिन हमारा चलना फिरना यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु नासरी। आपके लिए हम परमेश्वर जो भी ये वचन सुने प्रभु अपने तक सीमित न रखे पिता परमेश्वर। और भाई हैं और भी 5 भाई हैं, उनके पास ये वचन पहुंचने पाए परमेश्वर, ताकि कोई भी नरक में न जाए। कोई भी परमेश्वर जितने भी हैं और भी हैं इस वचन के दायरे में प्रभु आपकी संगति करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हम घटे आप बढ़े यीशु पिता परमेश्वर। जितने बीमार दुखी रहते हैं प्रभु यीशु नासरी, उन सब भाई बहन को चंगा करना पिता परमेश्वर। आपके हाथ प्रभु दया की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। स्वर्गदूतों को रिलीज करना यीशु के नाम से हाथों हाथ कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि सब लोग चंगे हो जाएं। जितने भी हैं बीमार दुख में पाए जाते हैं परमेश्वर, जहाँ भी सेवा कर रहे हैं उन सेवा को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु यीशु नासरी। सेवा अपने ओर से नहीं परंतु पिता की ओर से करने पाए प्रभु। अपनी इच्छा से नहीं, दो दबाव नियम कानून से नहीं, परंतु पिता परमेश्वर आपकी ओर से सेवा होने पाए प्रभु यीशु नासरी। जहाँ भी दास दासी, जहाँ भी पास्टर लोग सेवा करते हैं प्रभु, उन सब पर अभिषेक और सामर्थ प्रभु आपकी ओर से होने पाए। जितने भी हैं प्रभु पिता परमेश्वर, मैं सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन प्रभु पिता तू ही उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। और कोई भी इस पृथ्वी के नीचे कोई भी उद्धार नहीं दे सकता, मनुष्य का कोई भी दूसरा नाम नहीं है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपके सिवा कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता प्रभु, शांति नहीं दे सकता। हर एक कलेशों में, हर एक चीज़ों में पिता छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हो। हम आपकी संगति में मांग लेते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय नहीं सुन रहे हैं प्रभु और सुनकर अनसुनी कर रहे हैं पिता, उनके परिवार को भी क्षमा करना खुदावन प्रभु। ये आपकी संगति करने पाए, जहाँ से सुन रहे प्रभु आपके राज्य में खोज करे, आपकी संगति का खोज करे पिता परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक क्लेश, हर एक जादू टोना, हर एक शराब बंधन पाया जाता है परमेश्वर। जो पाप जो बढ़ रहा है प्रभु निरंतरन है, आप लोगों का पाप जो सम्मुख किनारे हैं वह परमेश्वर आपके मुख में परमेश्वर आपको आज़ाद करे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक बंधन शराब यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु सबको चंगा करना। धन्य है जो लोग प्रभु इनके आने जाने में, हर एक काम धंधा में परमेश्वर सहायता मदद करना, कोई भी कमी घटी ना होने पाए पिता। धन्य है कोई भी वंचित ना होने पाए, भूखा प्यासा ना होने पाए प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अन्न जल पर सब पर आशीष होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोई भी कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इनका उठना बैठना चलना फिरना मसीह में भाता रहे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये अपने जीवन को, जैसा धनी और लाजर व्यक्ति का कहानी परमेश्वर जो आपने दिया है, उस तरीके से परमेश्वर लोगों को ये और भी वचन पहुंचने पाए, ताकि कोई भी नाश न होने पाए। जैसा एक बूंद पानी के लिए कोई भी तरस न पाए, नरक के रास्ताओं को यीशु के नाम से मैं बंद करता हूँ पिता, आपके नाम से बंद होने पाए और ये संदेश परमेश्वर और लोगों तक पहुँचने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, आमीन। तो पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहे। हमारे आने वाला सुरक्षित है। ऐसा ही आपके राज्य में पिता परमेश्वर पहुंचने पाए लोग। यीशु के नाम से मांगता इस प्रार्थना को, आमीन। तो पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु आप लोगों को संगति में रखेगा। आज के दिन उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर के ओर दें। आप लोग अभी प्रभु को नहीं जाने हैं तो प्रभु को मन दें और उसकी संगति करें। जो भी सुनते हैं परमेश्वर, जहाँ से जिस क्षेत्र से जिस राज्य से, मैं उस सारे राज्य के लिए जहाँ से भी हो, छोटे बड़े जो भी हैं, जो नहीं जानते हैं प्रभु को धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया करने का मतलब प्रभु का स्तुति हो, उसकी महिमा करे और हम प्रभु की नाम की धन्य कहे, क्योंकि हमारा पिता आने वाला प्रभु यीशु है और वही हमारा उद्धार करता है। हर एक पापों को, हर एक
श्राप को, बंधन को जो पाए जाते हैं पूर्वजनों का, उन श्रापों को यीशु के नाम से ही टूटता है। और हर एक आप कैसा भी दशा हो, आपको यीशु पिता आज़ाद करता है। आप अगर सच्चे मन से परमेश्वर के करीब आते हैं और वह पिता आपको चंगा करेगा, आपके परिवार को जरूर शांति देगा। अगर शांति नहीं है तो परमेश्वर को करीब आए और जुड़ें, ताकि परमेश्वर की संगति आपको डेली मिले, रोज़ परमेश्वर की संगति पाए यीशु के नाम से। हर एक शराब जो पाया जाता है, हर एक झूठ बोलने वाले, हर एक गंदी सोच वाले, हर एक शक की बीमारी, इन सब चीज़ यीशु के नाम से दूर होता है। और पिता परमेश्वर हर एक बुरी आदत, हर एक विचार, गंदा विचार, सोच रखना, मैला दिमाग में रखना, इन सब गंदे आदतों को यीशु दूर करता है। अगर हम विश्वास करते हैं पिता की ओर से, तो सब चीज़ मतलब ये दूर हो जाता है। और धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके दास और दासी पर विश्वास करते हैं, तो आप संगति पाएंगे। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आप स्वर्ग का रास्ता नहीं, नरक का रास्ता अपना रहे हैं। अपने होठों को आग की गोला बना रहे हैं। ये सब सारी बातों ऐसा प्रभु कह रहे हैं। एक वचन और है प्रभु का, हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है दूसरे की, मतलब यहाँ पर रोमियो 15 में लिखा है, दूसरे की उन्नति करो, है ना, दूसरे की उन्नति करो, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बल की निर्बलताओं को सहना ना, कि अपने आप को प्रसन्न करे, क्योंकि हमारे में से हर एक कोई अपने पड़ोसी को भलाई करने के लिए प्रसन्न करे, क्योंकि उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आए पड़ी, कि जितने बातें पहले से लिखी गई है वह हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, क्योंकि धीरज और पवित्र शास्त्र में यह आशा रखें, क्योंकि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे यह वरदान है दिया है कि हम मसीह यीशु के अनुसार अपने आप को एक मन रहें, क्योंकि तुम एक मन और एक प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का स्तुति करें। मतलब हमको सब चीज़ एक मन एक चित्त रहना है। हालेलुया। तो हमारा उद्धार हो सकता है, और ये पिता परमेश्वर का प्रेम है, और ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, और ये प्रभु का वचन है। और हम पिता का पास सिर्फ हमारा दरवाज़ा पवित्र बाइबल है, और हम इसके बगैर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और जब तक हम दुआ और वचन नहीं सुनेंगे और जब तक प्रार्थना में नहीं बनेंगे, तो हमारा घर शांति नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर बने रहें, और हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से यीशु छुड़ाता है। तो विश्वास कीजिए, सारा घराना जहाँ भी सेवा कर रहे हैं, उस सब यीशु के नाम से सेवा भी बढ़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का स्तुति और महिमा आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप सब लोग सुना। पिता परमेश्वर की महिमा हो और हम घटे, यीशु बढ़े। तो पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। जय मसीह की।